वक्त हो गया है रिपोर्टर्स लाइव का, जिसमें हमारे साथ अलग अलग प्रदेश की राजधानियों से जुड़ेंगे हमारे सहयोगी और आप तक पहुंचाएंगे हर बड़ी खबर। और आखिर आज कौन सी खबर ऐसी रहेगी जिस पर पूरे प्रदेश और पूरे देश की निगाहें टिकी रहेंगी। हमारे साथ अजहर जुड़े हैं श्रीनगर से। अजहर, आज श्रीनगर में क्या अहम खबरें रहेंगी? देखिए, अगर श्रीनगर की बात करें, सबसे अहम और महत्वपूर्ण खबर की ओर बात करें कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जानिब से लगातार जो काविशें हैं कि जम्मू कश्मीर में जो है बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वो तैयार हो जाए। और एक और उपहार, एक तो वंदे भारत ट्रेन के जरिए तो एक उपहार मिला था, लेकिन एक और उपहार कल तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जानिब से मिला है, जिसमें तकरीबन 38,000 जो है 30 करोड़ रुपीज जो है वो वागुजार किए गए हैं, जिसमें बड़े रोड जो है नेशनल हाईवे, 4 लेन हाईवे और कुछ एक टनल जो है वो करने बाकी है। और अभी तक जब से वंदे भारत ट्रेन जब से चली है तब से लेके अभी तक जो अगर देखेंगे कि सेंटर की जानिब से जो है जो कितने पैसे वागुजार हुए हैं बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को लेके, जिसमें तकरीबन 19 मेगा रोड प्रोजेक्ट्स है, तकरीबन 10 करोड़ 643, यानी इस तरीके से इतने सारे पैसे जो है वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट पे काम जो है वो स्टार्ट किया जाएगा। और इसकी जिम्मेदारी पर्टिकुलरली जो टनल्स और नेशनल हाईवे और रोड्स की जो जिम्मेदारी है वो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को दी है, यानी बीआरओ को दी गई है। फिलहाल जो है आने वाले समय में डीपीआर तैयार किया जा रहा है और फाइनल रिपोर्ट जो है डीपीआर का वो बीआरओ को सौंप दिया जाएगा। और उसके बाद में ये जो प्रोजेक्ट्स है इन पे काम करना जो है चालू हो जाएगा। इसी हिसाब से अगर हम दूसरी खबर की ओर बात करें, एलपी मनोज सिन्हा की जानिब से कल जब वो जम्मू में थे एक बयान सामने किया कि अभी तक जो है तकरीबन 60,000 के करीब जो 60,000 करोड़ रुपीस जो है वो मद्देनजर रखे हुए हैं, जितने भी बेरोजगार नौजवान हैं उनके प्रोजेक्ट्स पे लगाए जाएंगे ताकि वो जो खुद रोजगार है वो कमाए। और इससे पहले तकरीबन जो है 45,000 जो नौकरियां हैं वो फराहम की गई है, जिसमें ट्रांसपेरेंसी और बाकी चीजें हैं और वो मेरिट के बुनियादों पे ये नौकरी जो है वो फराहम की गई है। और इसी के साथ में आने वाले समय में और प्रोजेक्ट्स है वो चलाने जाने हैं, लेकिन अभी तक जो है 25,000 करोड़ रुपीस जो है जो अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है उनको वागुजार किए गए हैं। उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के तहत तो काफी सारे स्कीम्स के जरिए जो है उनको वागुजार किया गया है। इसी तरीके से अगर हम अपडेट की बात करें, आज से जो है ऑलरेडी जो लोअर स्कूल यानी हाई स्कूल तक जो है यहाँ पे छुट्टियां घोषित की गई थी ऑलरेडी, क्योंकि तपती हुई धूप और जिस तरीके से मौसम की मार की वजह से जिस तरीके से रोज बरोज जो मौसम में बदलती सूरत हाल को देखते हुए छुट्टियां चल रही थी। लेकिन इसी के पेश नजर जो है डिग्री कॉलेजेस की भी आज से छुट्टियां जो है घोषित की गई है। और इस तरीके से जो गर्मी का प्रकोप है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। हालांकि जो हम देख रहे हैं कि दिन भर जो बच्चे हैं जवान है वो नदी नालों में नहाते हुए देखते हैं, क्योंकि गर्मी का प्रकोप इतना बढ़ चुका है। और दूसरी जानिब से जो बिजली की कटौती है वो भी एक जो है मसला बन चुका है, चाहे जम्मू क्षेत्र की बात करें या कश्मीर घाटी की बात करें, दोनों साइड जो है इस तरीके की जो कठिनाइयां है वो सामने आ रही है। दूसरा अपडेट मैं बता दूं कि राजौरी के नेशनल हाईवे पे अभी अभी एक एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें दो जो व्यक्ति हैं उनकी मौत वाक़ा हुई है। फिलहाल उसमें तकरीबन 9 व्यक्ति ऐसे हैं जो अभी भी जीएमसी राजौरी में जो इलाज है। ये हादसा जो है नेशनल हाईवे के ऊपर आ गया है और इसमें 2 व्यक्तियों की अभी तक जो है मौत वाक़ा पेश आई है। तीसरी खबर की अगर हम बात करें, जिस तरीके से हम देख रहे हैं ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान और इजराइल के बीच में जिस तरीके से जंग की परिस्थिति बनी हुई है, हालांकि अभी अभी जो अपडेट आया हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप के थ्रू एक बार फिर जो है इनको जंगबंदी के माहदे पे जो है उस पे आमादा किया गया है। लेकिन उसके बाद में जब अपडेट आ रहा है कि ईरान की जानिब से उसको ठुकरा दिया गया है, कोई जो है आपस में जो है सीज फायर का कोई ऐलान नहीं हुआ। फिलहाल अपडेट यह है कि इंडियन गवर्नमेंट की जानिब से कल भी हमने देखा कि 162 जो है जो नागरिक थे, जो हिंदुस्तानी नागरिक है, उनको जॉर्डन के जरिए लेके आ गए, यानी भारत लेके आ गए। और इसी के साथ में उसके बाद में 182 जो है और उनको भी ले आया, इसी जॉर्डन के रास्ते से लेके आ गए। अभी 90 और यानी 90 से ज्यादा जो शहरी है उनको इजिप्ट के रास्ते से
दिल्ली पहुंचाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से जो इंडियन एम्बेसी है उनकी भी लगातार कोशिश है, जितने भी हिंदुस्तानी नागरिक है चाहे वो इजराइल में है या ईरान में है, उनको जो है इवैक्यूएट किया जाए बसैतो सलामत। और ये भी एक लक्ष्य है भारत के पास में, और उनको वापस ले जाने की कोशिश की जा रही है। दूसरी जानब अगर हम मौसम की बात करें, मौसम में लगातार जो है बढ़ती हुई धूप की वजह से, हालांकि जिस तरीके से घोषणाएं की गई है, छुट्टियों की घोषणाएं की गई है, लेकिन दूसरी जानिब से यहाँ आम जनजीवन जो है काफी प्रभावित हो रहा है। मौसम विभाग का माने कि अगले कई एक दिन से जो ये मौसम है फिलहाल इसमें कोई जो है परिवर्तन देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन अलबत्ता जो पहाड़ी क्षेत्रीय इलाके हैं या जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वहां पे हल्का का मांग है वो देखने को मिल रही है। फिलहाल यहाँ पे सारे जितने भी आम नागरिक लोग हैं वो भी यही कोशिश कर रहे हैं, वो भी हाई डेस्टिनेशन यानी जंगल एरियाज में जा रहे हैं, नदी नालों की साइड में जा रहे हैं, ताकि इस तपती धूप से वो राहत की सांस ले। लेकिन इसके बाद में एडवाइजरी भी जारी की गई है, क्योंकि यहाँ पे जब नदी नालों में बच्चे नहाते हैं अक्सर बेशतर यहाँ पे जो है खतरा लाक रहता है कि कोई ना कोई यहाँ पे हादसा होता है। तो अभी तक जो है कई जो बच्चे हैं उनकी मौत भी वाक़ा हुई है, वो नहाते समय जब नदी नालों में गए तो उनकी भी यहाँ पे मौत वाक़ा ही हुई है। कहीं ना कहीं एक बार फिर जो है मौसम की मार की वजह से यहाँ पे आम जनजीवन जो है प्रभावित हुआ है। अगर दूसरी खबर की ओर बात करें, जम्मू कश्मीर टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के हवाले से, जिसके ऑलरेडी जो चेयरमैन है वो चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला है, एक बार फिर उसमें रद्दबदल देखने को मिला है और इसमें नए बोर्ड की जो है फॉर्मेशन अमल में लाई गई है। हालांकि इसमें तकरीबन जो है 12 मेंबर है और 12 मेंबर में जो चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन है वो चीफ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर ने खुद अपने पास में रखा है। बाकी जितने भी मेंबर्स है उसमें डिफरेंट है, उसमें भी रद्दबदल मिल रहा है। ये आर्टिकल 6402 के तहत ये अमलाया जा रहा है और इसमें कहीं ना कहीं कोशिश ये है कि जितने भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जो देखिए टूरिज्म डिपार्टमेंट के अंदर जो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के अंदर आता है, उसके अंदर जितने भी मसले हैं, चाहे उनको उनके रिहेबिलिटेशन या कंस्ट्रक्शन के हवाले से इस पे अमल दरामद करने की यहाँ पे जरूरत है। तीसरी खबर की ओर अगर हम बात करें, मौसम अभी तक जो है चेरी का जो फर्स्ट सीजन ऑफ क्रॉप जो था कश्मीर का वो चेरी था, हालांकि उसको भी जो है काफी जो है महत्व मिली मंडियों में। लेकिन आपकी बात जो गार्लिक है, लहसुन है, वो भी काफी बेकार है, किसान को यहाँ पे मैसर हुआ है, लेकिन मंडियों में अभी तक उसकी रेट जो है वो ठीक तरीके से नहीं मिल रही है। फी किलो फिलहाल जो गार्लिक है वो तकरीबन 100 के करीब जो है वो बताई जा रही है, 80 से 100 के करीब बताई जा रही है। जो किसानों का मानना है ये इनके इंसाफ के काबिल नहीं है, क्योंकि जो मेहनत है उस हिसाब से उनको यहाँ पे रेट नहीं मिल पा रही है। तीसरी खबर की अगर हम बात करें कि अमरनाथ यात्रा के हवाले से पूरी तरीके से जो तैयारियां है वो शतबद्ध से जारी है। हालांकि मजीद जो बैंकर्स है उनकी वहां पे अमल लगाई गई है और इसके साथ साथ सिक्योरिटी फोर्स के एक्स्ट्रा कंपनियां हैं वो भी लगा दी गई है। जुलाई से जो अमरनाथ यात्रा शुरू होने जा रही है और इसके बाद में जो श्राइन बोर्ड के हवाले से जो मुख्तलिफ मुकामात थे, जो लंगर और उनके रहने की व्यवस्था, वो सब तरीके से जो है ऐसे तरीके से अंजाम दिया जा रहा है। और उस हवाले से भी लगातार पहलगाम के रास्ते या बेस कैंप, जो पहलगाम का न्यूनतम बेस कैंप है, वहां पे भी जो है ये प्रक्रिया चल रही है। इसी तरीके से बालतल के रास्ते से जितने भी श्रद्धालु जा रहे हैं वहां पे भी ये प्रक्रिया चल रही है और इंतजाम को हतमी शक्ल दी जा रही है। दूसरी जानिब सिक्योरिटी के हवाले से बात करें, जिसके पीछे हम लगातार बोल रहे हैं कि सिक्योरिटी के हवाले से जो 3 लेयर सिक्योरिटी सिस्टम है वो लगा दी गई है, जो फेस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम है उसको लगा दिया गया है। और इस नए टेक्नोलॉजी से ये स्पष्ट हो जाएगा कि कितने जो व्यक्ति है, जो ब्लैकआउट व्यक्ति है, उनकी वहां पे जो है जान पहचान हो जाए, शिनाख्त हो जाए। क्योंकि जब भी कोई ब्लैकआउट कोई व्यक्ति इस कैमरा के सटीक से जाएगा तो वो सायरन बजाएगा और उस ब्लैकआउट जो व्यक्ति होगा उसको वहीं पे अरेस्ट किया जाएगा। कहीं ना कहीं इस बार भी सिक्योरिटी के चाको चौबंद यहाँ पे नजर आ रहे हैं और इसके साथ साथ जो इंतजाम है, चाहे हेल्थ सेक्टर है, पीडीडी है, म्युनिसिपैलिटीज है, या हर एक व्यक्ति या हर एक डिपार्टमेंट इस बार जो है पूरी तैयारी में दिखाई दे रहे हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ टीम की जानिब से या जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से मॉक ड्रिल भी की गई, जिसमें ये चीज स्पष्ट किया गया है कि किसी तरीके से भी अगर आपातकाल होती है
तो उस समय किस तरीके से एनडीआरएफ या एसडीआरएफ या जम्मू कश्मीर पुलिस या प्रशासन किस तरीके से काम ले, ये चीज भी वहां पे स्पष्ट कर दी गई है। और दूसरी जानिब अगर हम हेल्थ सेक्टर की बात करें तो किस तरीके से कहाँ पे मेडिकल एड और मेडिकल फैसिलिटी रखनी है, इस तरीके से भी एक खुसूसी जायजा लिया गया है। हेल्थ मिनिस्टर से लेके बाकी जितने भी आला जो हायर ऑफिस है, उन्होंने इस समय भी इस पे पूरी तरीके से निरीक्षण लिया और पूरी तरीके से इस पे चाको चौबंद तरीके से नजर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो डॉक्टर्स की मजीद नफरी है, जो डॉक्टर्स की जो टीम है, उनको भी अलर्ट पे रखा गया है। हर एक बालतल के इलाके में हर एक जगह पे जो हॉस्पिटल्स में बेड्स की जो सुविधा है वो रखी गई है। पर्टिकुलरली जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स है वो भी रखा गया है, क्योंकि जब श्रद्धालु आएंगे तो उनको पहाड़ी क्षेत्र से होते हुए गुफा तक जाना पड़ेगा और कहीं ना कहीं यहाँ पे मेडिकल इमरजेंसी कभी भी हो सकती है, क्योंकि इनमें जो श्रद्धालुओं में ज्यादातर जो संख्या होती है वो बुजुर्गों की होती है। और बुजुर्गों को मद्देनजर देखते हुए कहाँ पे किस तरीके से जो है ऑक्सीजन कहाँ पे रखना है और मेडिकल एड की फैसिलिटी कहाँ पे रखनी है, पूरी तरीके से इस बार अमरनाथ 2025 की जो तैयारियां हैं वो शदुमत से जारी है। अभी तक अगर हम आंकड़ों की बात करें, तकरीबन जो है 3 लाख के करीब जो रजिस्ट्रेशन है वो मुकम्मल हुई है। और अभी भी जो तवक्का है कि मजीद इसमें रजिस्ट्रेशन होगी, तो आने वाले समय में पता चलेगा या 3 जुलाई को पता चलेगा कि कितनी जो श्रद्धालु है वो बाबा अमरनाथ के दर्शन करके वापस आएंगे। और इस तरीके से कहीं ना कहीं इस बार अजहर, अगर कुल मिलाकर कहा जा सकता है बहुत सारी अहम खबरें हैं, चाहे अमरनाथ यात्रा को लेकर बात कर लें, चाहे टूरिज्म सेक्टर को लेकर बात कर लें, ऑपरेशन सिंदूर जिस तरह से कंटिन्यू है उसको लेकर फोर्सेस किस तरह से अलर्ट मोड पर है, मौसम को लेकर अहम खबरें, आप इन सभी खबरों पर नजर बनाए रखिएगा। आगे भी आपसे जानकारी ली जाएगी। फिलहाल इस जानकारी के लिए शुक्रिया।